हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं सभी। आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और उसके पड़ोसी देश से संबंधित पूरी एक सीरीज मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जिससे बांग्लादेश को हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है भारत के साथ, इसलिए हमने उसको पहले जिक्र कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम चीन देश के बारे में जिक्र करेंगे। चीन कितनी कर रहा है दोस्तों, ध्यान रखें, 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और इस चीन के बारे में जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पक्षी, पशु, करंट अफेयर में कितना रहा हमारे भारत के साथ, और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर ये चीन के साथ हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा कर रहे हैं। साथ में ये भी जान लेंगे कि चीन के अंदर कौन प्रधानमंत्री, कौन राष्ट्रपति, कौन मुद्रा चल रही है। वो सारी बातें आपसे करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं यूपी पैट के एग्जामिनेशन के अंदर आपसे 10 नंबर का विविध पूछा जाएगा, और उस विविध का पहला ही टॉपिक क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश। बात समझ में आई। चलिए अब सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर ये देख लेते हैं कि भाई भारत के ऐसे कौन कौन से राज्य हैं और कितने हैं जो चीन के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक मैप दिखाई देगा किसका, चीन का। ये जो येलो सर्किल में आपको दिख रहा है ये चीन है। और इस चीन के साथ मैं आपको बता दूं हमारे भारत के 4 राज्य यानी कि 4 स्टेट ऐसे हैं जो सीमा साझा करते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है जो सीमा साझा कर रहा है। यूनियन टेरिटरी कौन सी है तो बच्चे ध्यान रखेंगे, वो लद्दाख है जो सीमा साझा कर रहा है। ये अगर आप मैप को अच्छे से स्टडी करेंगे, देखेंगे ध्यान से, तो ये लद्दाख और ये जम्मू कश्मीर है। और ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों पहले एक हुआ करते थे, भारत का विशेष राज्य का दर्जा इनको प्राप्त था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को डिसीजन लिया गया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अब एक विशेष राज्य का दर्जा ना रहकर उनके पास अब वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। हालांकि उसको अप्लाई यानी कि लागू 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि लद्दाख एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो सीमा साझा कर रहा है चीन देश के साथ। बात समझ में आई। चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है कौन, लद्दाख राज्य, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है बच्चा। तो और इसके साथ दूसरा कौन सा है तो दूसरा है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अपने आप में पहला राज्य हो गया जो सीमा मिला रहा है। उसके बाद उत्तरांचल, जिसको आप उत्तराखंड भी कहते हैं, और एक्चुअल में उसका नाम अब उत्तराखंड है 2010 के बाद, पहले उत्तरांचल हुआ करता था। उत्तरांचल के या उत्तराखंड के बाद यहाँ पर सिक्किम एक राज्य है जो सीमा मिला रहा है, और एक अरुणाचल प्रदेश राज्य है जो सीमा मिला रहा है या सीमा साझा कर रहा है। बात समझ में आई। तो ध्यान रखेंगे ऐसे कितने राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, तो ध्यान रखें ऐसे 4 राज्य हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं चीन के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको लद्दाख आप कह सकते हैं। और इसी मैप के साथ अगला एक मैप हम थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। वो कौन सा, यही वाला जो आपका जम्मू कश्मीर और चीन वाला, थोड़ा सा मसला आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखने से लग रहा है कि ये तो जम्मू कश्मीर का पार्ट हुआ और ये जम्मू कश्मीर पूरा ही क्या कर रहा है, चीन से सीधा सीमा साझा कर रहा है। परंतु ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया, आपको मैंने बताया, एक लद्दाख बना और दूसरा जम्मू कश्मीर। दोनों यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, आज की डेट में केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। और यहाँ पर जो आप ये क्षेत्र देखेंगे, ये वाला क्षेत्र कहलाएगा पीओके का क्षेत्र, जो कि पाकिस्तान का अधिकृत क्षेत्र कहलाता है। और ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। ठीक है, ये अक्साई चीन का क्षेत्र है। और जो चाइना है वो ये पूरा उसमें चाइना है, ये जो लैंड है ये चाइना का लैंड है। ठीक है, तो ध्यान रखें इस बात को, केवल और केवल लद्दाख ही सीमा मिला रहा है, जम्मू कश्मीर सीमा नहीं मिला रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कश्मीर सीमा मिलाता है क्या, तो इसका आंसर होगा नहीं मिलाता है जम्मू कश्मीर सीमा। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए उसी बातचीत को थोड़ा सा यहाँ पर रिटर्न में है, जो आपको लिखित के रूप में मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में। आप अगर YouTube के नीचे खोलेंगे, चैनल के नीचे खोलेंगे या इस वीडियो के नीचे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन आपको एक दिखाई देगा। उस डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप अच्छे से इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रीडिंग लगा सकते हैं कि भाई 3488 किलोमीटर सीमा मिला रहा है। 4 राज्य कौन से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सीमा साझा करता है।
एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट और है दोस्तों, वो क्या है, मैक मोहन रेखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली कि बताइए मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो अपने भारत और दूसरा चीन के बीच में है। कौन सी? मैक मोहन रेखा। बच्चा इस बात को ध्यान रखेंगे, मैक मोहन रेखा किन किन देशों के बीच में है, भारत और चीन देश के बीच में है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है आईटीबीपी, जो भारत की आईटीबीपी एक सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसको कहाँ पर नियुक्त किया गया है या कहाँ पर उसको कह सकते हो आप, कहाँ पर उसको नियुक्त किया गया है, ऐसा ही समझें। कहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, तो चीन और भारत की सीमा पर अपॉइंट किया जाता है। 1962 में 1962 में आईटीबीपी का गठन हुआ था, इस बात को ध्यान रखें। अब 1962 में ही क्या हुआ, जब 1962 में चीन और भारत के बीच में विवाद हुआ, विवाद के बाद समझौता हुआ, तो अक्साई चीन की तरफ से एक सीमा बनाई गई जिसको कहा जाता है LAC, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है। बच्चा ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको कहा जाता है। तो आपसे 3 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मैक मोहन रेखा भारत चीन के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ, भारत चीन के बीच में कब बनाएगी, 1962 में। आईटीबीपी कहाँ पर नियुक्त की जाती है, तो चीन और भारत की सीमा के बीच में नियुक्त की जाती है। और यहाँ पर ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही, कितने राज्य सीमा मिला रहे हैं, कितने लंबाई है टोटल जो कि भारत और सीमा के बीच में मिलती है, तो वो 3488 किलोमीटर है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वहाँ उन लोगों को भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाए। चलिए फटाफट से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं देश के बारे में। देश कौन सा? चीन देश के बारे में देख लेते हैं फटाफट से। क्या कि उसकी राजधानी क्या है, आपसे पूछा जाए तो बताएंगे क्या बेटा? बीजिंग राजधानी है चीन की, ठीक। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे संघाई सबसे बड़ा शहर है। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा क्या है, तो आप कहेंगे सर रेन मिनबी मुद्रा है। लेकिन कुछ के दिमाग में आएगा कि सर नहीं, रेनमिनबी तो हमने नहीं सुना, लेकिन हमने युआन सुन रखा है, युआन वहाँ पर मुद्रा है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे, जैसे हमारे भारत में पैसे होते हैं ना, कुछ पैसे मिलकर बनाते हैं रुपए, कुछ पैसे मिलकर क्या बनाते हैं? रुपए बनाते हैं। वैसे ही कुछ रेनमिनबी मिलकर युआन बनाती हैं। इस बात को ध्यान रखें। दोनों ही मुद्रा कहाँ की हैं? चीन की हैं। चीन की संसद को क्या कहा जाता है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहा जाता है। प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ली केचियांग। आपने नाम सुना होगा शी जिनपिंग, तो शी जिनपिंग बेटा राष्ट्रपति हैं, ठीक है। जो नाम आपने सुना है वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कौन है? ली केचियांग वहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो राष्ट्रपिता वाली लाइन लिखी हुई है ना, इसको आप काट दे रहे हैं, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान ये तो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे। यहाँ पर कोई भी राष्ट्रपिता का नाम आपको ध्यान नहीं रखना है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक। जहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय प्रतीक, सबसे पहली बात कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है चीन अपना? तो 1 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस मनाता है चीन। इस बात को ध्यान रखें। दूसरी बात, राष्ट्रीय गान कौन सा है चीन का? नेशनल एंथीम क्या है? तो ध्यान रखेंगे युयोंग युंगशू। हाँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं यहाँ पर बता दूँ, यही है राष्ट्रगान चीन का। आप अगर इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो यही निकलेगा युयोंग सिंगशू, युयोंग जुन जिन शिंग क्यों, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है कुछ चाइनीज़ भाषा में। उसका आपसे क्या करना है, बस ध्यान रखना, जहाँ पर ऐसा कुछ वर्ड देखने को मिल जाए समझ लो वो क्या है, चीन का ही एक नेशनल एंथीम है। पशु की बात करें तो बेटा ध्यान रखेंगे पैंडा यहाँ पर राष्ट्रीय पशु है। वृक्ष की बात करें तो गिंगको यहाँ पर राष्ट्रीय वृक्ष है किसका? चीन का। राष्ट्रीय पक्षी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे रेड क्राउंड क्रो। रेड क्राउंड क्रो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। फूल की अगर बात करें तो द पियोनी यहाँ पर फूल है, पुष्प है। भाषा की बात करें तो मैंडारिन यहाँ पर या मंदारिन यहाँ पर भाषा चलती है। उसके बाद फल की बात करें तो बेटा ध्यान रखेंगे कीवी का फल अगर आपने खाया होगा तो आप समझ चुके होंगे ये कीवी का फल कौन सा है। तो कीवी का फल क्या है? वहाँ पर राष्ट्रीय फल है।
खेल कौन सा है? टेबल टेनिस, सभी जानते हैं। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अमीने माचीन, ध्यान रखें। सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांग ती सिकियांग, ठीक है, योंग ती सिकियांग इसको आप कह सकते हैं। अब आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर भी, और यूट्यूब पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं किस नाम से, तो ज्ञानविद अरुण नाम से ही हम हर जगह मिल जाएंगे आपको। बेफिक्र रहें और जुड़ जाएं हमारे साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को पाने के लिए। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई रक्षा युद्ध अभ्यास चीन के साथ भारत का कौन सा रक्षा युद्ध अभ्यास होता है? तो ध्यान रखें केवल एक ही है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। किसके द्वारा? आर्मी के द्वारा ये किया जाता है। अच्छा मुझे बताओ बांग्लादेश के साथ कितने युद्ध रक्षा अभ्यास होते हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर जिन्होंने देखी होगी तो वो कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, वरना नहीं बता पाएंगे। चलिए इसके बाद चीन के साथ करंट अफेयर, देखिए 10 नंबर का तो विविध आपसे पूछा जाएगा और साथ में करंट अफेयर भी पूछा जाएगा 10 ही नंबर का, तो क्यों ना हम उसको भी यहाँ पर ही कवर कर लें। तो बहुत सिंपल से वे में समझेंगे कि भाई चंद्रमा पर झंडा फहराने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश कौन बना? तो वो चीन ही बना है। ध्यान रखें चीन से संबंधित है, तो चीन से संबंधित मतलब चीन देश की ही बात कर रहे हैं। अगली बात ध्यान रखेंगे, चांद की मिट्टी अपने देश पर लाने वाला पहला देश, बड़ा ही अजीब आदमी है, मतलब वहाँ की मिट्टी ले आया। अजीब नहीं, उसको अपना शोध वगैरह करना है, रिसर्च करना है, इसलिए लेकर आया, ठीक है। तो पहला देश ऐसा कौन है जो चांद की मिट्टी लेकर आया? तो चीन, ध्यान रखें इस बात का आंसर हो जाएगा। अगला, नेपाल के साथ मिलकर चीन ने माउंट एवरेस्ट की लंबाई 0.86 मीटर बढ़ाई है। मतलब कह सकते हो बढ़ाई उन्होंने नहीं बढ़ाई है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है उसकी लंबाई क्या होती है? बढ़ती रहती है। प्लेट्स का कारण होता है, ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी, और प्लेट विवर्तनिकी से ही समझ में आता है कि किस तरह से किसी माउंटेन की हाइट या लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। तो लंबाई 0.86 मीटर बढ़ गई है। तो मुझे टोटल कैलकुलेट करके बता दो जल्दी से कि इस समय माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया है चाइना के द्वारा। क्षुद्र ग्रह आप जानते होंगे, क्षुद्र ग्रह होते हैं हमारे सौरमंडल में, क्या है? क्षुद्र ग्रह हैं। उन क्षुद्र ग्रह पर पहली बार खनन करने के लिए रोबोट भेजने वाला देश बन चुका है चीन। दूसरी बात, लॉन्ग मार्च 5G रॉकेट लॉन्च किया है। 5G नहीं है बेटा, ये 5B है, दैट इज़ मिस प्रिंटिंग, और 5B इसको समझें आप, क्या है ये? 5B रॉकेट लॉन्च किया है चीन के द्वारा, लॉन्ग मार्च 5B जिसका नाम है। आपने भी न्यूज़ सुनी होगी कि भाई लॉन्ग मार्च 5B जो रॉकेट लॉन्च किया था चीन ने, वो वापस आ रहा है। फेल हो गया था, वो गिर रहा था चीन की तरफ, तो वो गिरा भी कहाँ पर? ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर कोई नहीं रहता है, मतलब आइस क्यूब वाले क्षेत्र में गिरा था वो, ठीक है। तो उस बात की टेंशन ना लें कि गिरा कोई नुकसान हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन चीन का रॉकेट लॉन्च लॉन्ग मार्च 5B ही था जो वापस आके गिर गया, ठीक है। एक लॉन्ग मार्च 5 भेजा गया था, वो 2016 में भेजा गया था ये, लेकिन ये 2021 का यानी कि अभी हाल ही का करंट अफेयर है। इसी के साथ ध्यान रखेंगे चीन का पहला स्वतंत्र मंगल मिशन तियानवेन फर्स्ट अभी जारी किया गया है। भारत के मंगल मिशन का नाम कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी फटाफट से, आपने पढ़ा होगा 100%। अगला कि चीन ने हाल ही में 13 रॉकेट एक साथ अपनी कक्षा में स्थापित किए हैं, इस बात को भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो चीन के साथ ये कुछ करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, और साथ में विविध जो चीन देश से हम संबंधित हमें याद रखना है, उससे बाहर नहीं पूछा जाएगा कुछ भी, तो वो जो याद रखना है उसको भी अच्छे से ध्यान रखें। बाकी आने वाली और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ में दोस्तों एक बेल आइकन को दबाना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने सजेशन को आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, नो डाउट। चले दोस्त, यहाँ तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम बात करेंगे चीन के बाद पाकिस्तान के बारे में। चलिए, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अच्छे से पढ़ते रहें। यूपी पैट का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। टेक केयर, हैव ए गुड डे।